अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है 5.8। एट वर्ट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी कि इसमें ये पूछा गया है कि हमने वो हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि वो एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है जहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो अर्थ सरफेस के मुकाबले में 1/4 रह जाए। यानी कि हमने जी की वैल्यू जो है वो इतनी हाइट पर मेजर करनी है कि उसकी जो ओरिजिनल के मुकाबले में जो वैल्यू है वो आपके पास 1/4 रह जाए। अच्छा, अब इसमें हमारे पास अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाइट हम इसमें अंदाज़न बना लेते हैं कि हम एक सब्सटेंस को या एक ऑब्जेक्ट को इस हाइट पर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू है, जो अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू 10 होती है, तो यहाँ पर ये रिड्यूस होकर यानी कि g/4 हो जाए। यानी कि हमने ये वाली हाइट जो है जहाँ पर इसकी जो वैल्यू आपके पास ये g/4 शो हो रही है, ये हाइट हमने कैलकुलेट करनी है कि कम से कम हमें उस ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पर लेकर जाना है। तो अब हमारे पास ये मैस ऑफ अर्थ है, ये इसके सेंटर से इसका सरफेस तक का डिस्टेंस यानी कि इसका रेडियस, और ये हाइट हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब इसमें हमें यानी कि इस डायग्राम से हम इन वैल्यूज़ को लिखेंगे। मैस ऑफ अर्थ हमारे पास होता है 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ किलोग्राम। और की वैल्यू होती है आपके पास 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ मीटर। और जो यूनिवर्सल कांस्टेंट जी है वो डेफिनेटली इसमें यूज़ होगा, तो 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, अब हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि और कौन सी हाइट फाइंड आउट करनी है जहाँ पर जो वैल्यू ऑफ जी है वो बिकम्स 1/4, यानी कि आपके पास जो जी है वो इक्वल टू यानी कि जी ऑफ एच, हमने ऐसी हाइट पर जो जी की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है जहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो g/4 की इक्वल हो जाए। यानी कि इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसको इतना कम यानी कि इस हाइट पर लेकर जाना है यहाँ पर इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 10/4 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए। अच्छा, अब आपके पास जो फार्मूला है हम इसमें जो यूज़ करेंगे जी ऑफ एच इज़ इक्वल टू होता है जी ऑफ एम ऑफ ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। अब हम ये भी जानते हैं कि जो मैस ऑफ अर्थ है वो इक्वल टू होता है जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। अच्छा, अब अगर हम यहाँ से जो ये जी आर स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू है वो हम यानी कि इस फार्मूले के अंदर हमने बेसिकली जब जी ऑफ एम ऑफ ई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है यानी कि ये जो हाइट है वो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम इस फार्मूले से यानी कि मैस ऑफ अर्थ के फार्मूले से ये वाली जो वैल्यू है वो निकालेंगे। तो ये जी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा जी एम ऑफ ई इक्वल टू जी आर स्क्वायर। अब हमने ये जो जी ऑफ एम ऑफ ई की वैल्यू है ये हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, यानी कि इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो अब आपके पास जी ऑफ एच इज इक्वल टू आ जाएगा जी आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। अब हमने जो जी ऑफ एच है वो हमारे पास क्या है g/4, यानी कि हमने वो हाइट फाइंड आउट करनी है यहाँ पर जो g की वैल्यू है वो g/4 की इक्वल हो जाए। तो हम जी ऑफ एच की जगह लिख देंगे g/4 इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। अब यहाँ से ये जो g है इस g से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा 1/4 इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ये बन जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एच का स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर हैं तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये बन जाएगा 4r स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू आर प्लस एच का स्क्वायर रूट। यहाँ से स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें, इधर बन जाएगा 2r इक्वल टू आर प्लस एच। अब हमने एच फाइंड आउट करना है
तो ये आर इस तरफ आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2r माइनस आर इक्वल टू एच, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा h। यानी कि आपके पास ये जो हाइट है ये कम से कम 1 अर्थ रेडियस की इक्वल होनी चाहिए, तब जाकर जो g की वैल्यू है वो 1/4 हो जाएगी। यानी कि हम इसका आंसर लिखेंगे एट 1 अर्थ रेडियस, यानी कि 1 अर्थ रेडियस पर जाकर जो g की वैल्यू है वो 1/4 हो जाएगी। डेट्स इट।